जहाँ पे जो पार्टी का सिंबल लिया है वो पार्टी के सिंबल से हैं। जो इच्छुक हैं कि पार्टी का हम समर्थन चाहते हैं बिना सिंबल के, तो उनको समर्थन दिया। जींद में क्या पोजीशन देख रहे हैं? एक नंबर पे है। जींद हमारा हमेशा से इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है। और आज जींद की जनता ने अपना मन बना लिया, क्योंकि पिछले जो जींद में घटित हुआ, लोग ठग के चले गए हमारे जो आम वोटर्स को, उसको देखते हुए आज जींद में सभी सीटें इंडियन नेशनल लोकदल के हक में जाएंगी। मैम, जो ये गठबंधन हुआ है और टूटा है 2 दिन में, कि इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बीजेपी जेजेपी का गठबंधन। देखिए, ये वैसे तो गठबंधन किसी भी सूरत में था ही नहीं, ये ठगबंधन है। और ये चाहे टूट जाए चाहे मिल जाए, इन्होंने काम वही करना है कि जनता को परेशान करना और लोगों की पॉकेट खाली करना। वहीं जो आप अभी देखेंगे 14 और 4 पे जो इनका एक समझौता हुआ है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम बिल्कुल अकेले इसमें चलेंगे। फिर जेजेपी इस चीज़ से एकदम घबरा गई, क्योंकि उनको पता था कि अब जनता के बीच वो जाएंगे किस मुद्दे को लेके। क्योंकि अगर विरोध के वोट मांगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास इनके फाइलें तैयार हैं, ये इनको वहाँ घेर लेते। इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो 4 ही अच्छे, 4 सीटों में इन्होंने सब्र किया। जो लोग ये कहते थे कि इस बार डिप्टी हटाना है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं शीशा दिखाने का काम किया। मैम, आपको लगभग 3-4 साल हो गए फील्ड में, राजनीति में थे नहीं कभी, तो राजनीति के कुछ अनुभव बताएंगे? कितनी खट्टी लगी, कितनी मीठी लगी, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ रही है? देखिए, मैं राजनीति में ज़रूर नहीं थी, लेकिन मेरे जो दादाजी 20 साल तक निर्विरोध गांव के सरपंच हमेशा रहे। और उसके बाद मैं जिस परिवार में आई, वो एक तरीके से ना चाह के भी राजनीतिक गतिविधियां देखती मैं रही। मैंने जो महसूस किया, आज झूठ की राजनीति जो खेल के चले गए, आज लोगों ने उस चीज़ को समझा है और उनको सिरे से नकार दिया। मैं जहाँ भी जाती हूँ अब एक ही आवाज़ सुनने को मुझे मिलती है कि चौटाल लेकर राज चाहिए। तो उसके ऊपर जब मैं गई तो उसका रीज़न जो मैंने निकाल के जो मैं लेके आई, तो वो एक ही रीज़न निकला कि जितनी भी जन कल्याण की नीतियाँ हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा लेके आती रही है। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान करते हुए आगामी जो देखो जो पीछे हो गया उसको हम कभी भी, भूत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो भविष्य में हम करने जा रहे हैं वो ऐसी नीतियां लोगों के लिए लेके आएंगे ताकि सदैव इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में ना होते हुए भी हमेशा सत्ता में रही है। और इंडियन नेशनल लोकदल जब नीतियां लेके आती है, उन नीतियों को सदैव याद किया जाता है। विपक्षी भी इस चीज़ के कायल हैं। मैंने ये महसूस किया कि इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो वास्तव में जनता के लिए काम करती है और जो लोगों के मन के मुताबिक, जो लोगों की भावनाओं, जन भावनाओं को लेके चलती है। तो अभी जैसे जीत के जो निकाय चुनाव हैं और जो जैसे चेयरमैन चुनाव हो रहे हैं, तो इसके अंदर जैसे आपने क्या क्या मुद्दों को लेकर अभी जनता के सामने जाने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो सरकार है ये अपनी मनमानी पे उतरी हुई है। अभी आपने एक देखा होगा कि इन्होंने एक अपना रूल्स जो भेजे, उसमें कॉलम बी है, उसमें सेक्शन सी में एक चीज़ लिखी कि 4 तारीख को 3 बजे तक जो पार्टी सिंबल पे लड़ रहे हैं उनके फॉर्म जमा होंगे। कल 4 तारीख थी, कल 1:30 से 2 बजे के बीच ऑफिस खुला है भारतीय जनता पार्टी। जो लोग सिंबल लेके आने वाले थे, एज़ पर रूल 3 बजे के बाद उनके जो नॉमिनेशन है वो फाइल नहीं होने थे, लेकिन मनमानी है, उसके बाद भी ये फाइल किए गए हैं कई जगह। तो एक तो पहली बात तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, जो रूल है वो सबके लिए एक समान होने चाहिए। मनमानी पे जो उतरी है सरकार, इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी ओर, जहाँ आपने मुद्दों की बात की,
मुद्दे इतने मुद्दे हैं कि आप जो लोग ये कहते थे कि हम चंडीगढ़ जैसे गांव बना देंगे, गांव छोड़ आज शहरों की इतनी बुरी हालात है कि मैं जगह जगह जाती हूँ, कूड़े का बुरा हाल है। सबसे पहला ये रहेगा कि शहर के सौंदर्यीकरण को लेके हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। दूसरा, जो हमारे पानी है, सप्लाई है, उसके लिए भी लोग परेशान हैं। वहीं जो नगर पालिका वगैरह जो रजिस्ट्रियाँ करने जाते हैं, लोग किसी छोटे मोटे काम के लिए भी जाते हैं तो उनसे 5-5 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये गरीब लोगों से भी मांगने का काम अधिकारी कर रहे हैं। तो हम उसके ऊपर रोक लगाने का भी, ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। वहीं महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को आगे फील्ड में लाना एक इंडियन नेशनल लोकदल का मेन जो कार्य है वो भी रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं। और मुद्दे तो देखिए, अगर ऊपर के लेवल पे देखें तो बेरोज़गारी है, महंगाई है। और मैं तो जनता से ये प्रार्थना करूँगी कि ये जो चुनाव है ये नींव का काम करेंगे। हमारे जो आने वाली 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें इन चुनावों का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे जेजेपी के अंदर दिग्विजय जी हैं, उन्होंने काफ़ी 2-3 बार ये जनता के सामने बात रख दी, बोल दिया कि हम जींद को राजधानी बना देंगे। तो किस प्रकार की राजधानी लाने वाले हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पर। देखिए, वो तो अब वो खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि जो अब ज़बान से बोलता है वो उस चीज़ का जिम्मेवार खुद होता है। मैं इतना जानती हूँ कि जींद हमारे लिए सर्वोच्च स्थान पे हमेशा रहा है। दादाजी खुद जींद को अपनी राजधानी कहते थे, उन्होंने हमेशा से जींद को अपनी राजधानी, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को मॉडिफाई करके लोगों को लुभावना लालच दिया। और आज अगर वो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें यही काम करना चाहिए, क्योंकि आज उनके खुद के ब्रदर जो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इससे ज़्यादा और सरकार में क्या हाथ होगा। सत्ता में राज्यसभा चुनाव आ रहे हैं, इन्हें लोग किसका समर्थन करेंगे? देखिए, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने एक बात बड़े खुले तौर पे कही है कि उनके वोट का अगर कोई फैसला कर सकता है तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला कर सकते हैं। तो ये फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व ही करेगा, और जो भी करेगा जन भावना के हिसाब से करेगा, और जिससे हमारे जो जनता है उसको जहाँ भी बेनिफिट मिलेगा वही कार्य करेंगे। वो अपना नहीं देखते। अभय सिंह जी चौटाला ने ये अब कल भी एक कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली है, और जिस दिन मीटिंग थी तब भी यही बात बोली थी। ओम प्रकाश चौटाला जी जब जेल से बाहर आए थे, कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश था, दोबारा फिर जेल में गए हैं, तो कहीं ना कहीं जोश कॉन्फिडेंस हुआ है या कुछ रणनीति तैयार की आगे कि कार्यकर्ताओं में जो है जोश कायम रहे, और जो है चुनाव जो निकाय आ रहा है उसमें मजबूती के साथ में लड़ा जाए। देखिए, मैं अभी एक पीछे गांव में थी, कोई एक प्रोग्राम था किसी के घर पे, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग मुझे मिले। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही कि शेर शेर ही रहेगा, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले। तो चौटाला साहब खुद में एक अपने आप में एक आयरन मैन कहे जाते हैं। जिस दिन उनको ये सज़ा सुनाई गई, उस दिन मेरे प्रोग्राम चल रहे थे, आगे करनाल प्रोग्राम था। तो मुझे एकदम से, क्योंकि फिर भी वो हमारे घर के मुखिया हैं, मुझे लगा कि क्या करूं, प्रोग्राम करके आऊं कि नहीं करके आऊं। तो मैंने फ़ोन करके कहा, मैंने कहा एक बार मुझे पिताजी से ये पूछ के बता दो। तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि प्रोग्राम मेरा वर्कर जो है मेरी ताकत है, और मेरे वर्कर को जाके एक ही बात कहनी है कि मेरी लड़ाई हमेशा उन्होंने लड़ी है। मैं तो हमेशा वर्करों के साथ रहा हूँ लेकिन मेरी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, और इस लड़ाई को और गति से लड़ो, कहीं पे भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बात के पीछे एक बहुत बड़ा एक हमारी मजबूती ये आई है कि सरकार हमसे डर गई है। अब मैं 87 साल की उम्र का हूँ, 90% मैं विकलांग हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुझसे डरते हैं। तो मेरा प्रत्येक वर्कर ओम प्रकाश चौटाला है, और ये सरकार हिल चुकी है। और अब ये डेफिनेटली उन्होंने बोला था कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे, और वो होके रहेंगे, आसार नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस इन लोगों पे आरोप लगा रही है कि उनको कोई दिखाई नहीं देता। सर हमेशा हमें उसकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहे थे, कटास करना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बयानबाजी सीधा ये था मैम, भूपेंद्र हुड्डा से बात शुरू होती है अभय सिंह की, और दीपेंद्र पे ख़त्म हो जाती है। वो भी है हुड्डा परिवार का, अभय सिंह चौटाला में। देखिए, अभय सिंह जी चौटाला में फोबिया नहीं है। अभय सिंह जी चौटाला का डर जो है हमेशा कांग्रेस में बोलता है, क्योंकि आज जो हालात हैं वो सबसे बड़ी ये है कि जनता जो है इस बात को समझ चुकी है और वापस चौटाला राज को याद कर रही है। आपने ऐलनाबाद के चुनाव में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को
डरा हुआ देखा होगा और उन्होंने मन से कहा कि कांडा मेरा मित्र है, वो मित्रता का धर्म निभाना चले जाते निभाने के लिए। अभी भी ये जो चुनाव है, खुले तौर पे अभय सिंह जी चौटाला ने ये कहा है कि हुड्डा फिर अपनी पार्टी से धोखा करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी राज्यसभा चुनाव में इन्होंने शाही बदल के ऐसे काम अभय सिंह जी चौटाला नहीं करते हैं। वो खुली किताब है, जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की तरह G23 या शाही बदलने का काम वो नहीं करते। मैम, आप अभी आपने राज्यसभा में टिकट बोला, बीजेपी का कोटा पूरा है उनकी एक सीट की। जी, कांग्रेस को वोट देंगे नहीं अभय सिंह कभी भी, तो कार्तिकेय शर्मा बच गए। देखिए उसमें एक ऑप्शन और भी, जैसे कल मैं सुन रही थी तो कहा कि ना भी दें, लेकिन वोट डालना एक ज़रूरी चीज़ है ताकि जनता के बीच एक मैसेज और लेसन जाए। उसमें अभय सिंह जी चौटाला ने पिताजी से जो भी उनके आदेश होंगे उस हिसाब से काम करेंगे। खुली किताब की तरह वो आपको बता के करेंगे, रीज़न भी देंगे क्यों। तो ये सब चीज़ें तो जिनका अधिकार है अभय सिंह जी चौटाला वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। चलो, स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा का जसपा का गठबंधन होता है, टूटता फिर बनता है, उसके बाद भी भाजपा जेजेपी नेताओं को टिकट लड़वा रही है, जेजेपी के खिलाफ भाजपा लड़वा रही है, उसको क्या कहते हैं? देखिए ये मैं, जैसे कि आप लोग अभी शुरू में ये चले थे कॉमन मिनिमम हमारा एक प्रोग्राम रहेगा, हम सत्ता में बैठे हैं। सत्ता में भागीदारी कोई जनता के जन कल्याण को लेके नहीं हुई थी, सत्ता में भागीदारी सिर्फ नोट बटोरने की हुई। आज आप देखिए कि हालात ऐसे हैं कि बीजेपी कह रही है हम अकेले लड़ेंगे, आप निकलो बाहर। वो कह रहे हैं कि हमें बाहर मत निकालो, क्योंकि अगर बाहर निकलते हैं तो जनता सवाल करती है। उन सवालों का सामना करना एक बहुत बड़ी उनके सामने चुनौती है, उस चुनौती को वो सामना नहीं कर पाएंगे। आज आप जो वो कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ, हमारा जो गठबंधन है वो हम चलाएंगे 2024 तक। निकाय चुनाव में ये तो साबित हो गया कि ये बंधन नहीं चलेगा, और चलेगा तो इसको जनता अब स्वीकार नहीं करने वाली। वहीं इनके पास मुद्दे कुछ है नहीं, मुद्दे अगर ये लेके चलते हैं तो जनता इन्हीं से सवाल करेगी। आज आम आदमी का जीना मुहाल है, सत्ता में ये लोग बैठे हैं, महंगाई से परेशान हैं, शहर की बुरी हालत है, कूड़े करकट हर जगह फैला पड़ा है, गाँव में तो एक ईंट भी नहीं लगी है कहीं पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये लोग चाहे कुछ भी कहें, आम जनता ही फैसला करती है हर चीज़ का। तो आम जनता अपना फैसला, मुझे लगता है जींद की जनता बहुत अवेयर है इस चीज़ में। तो ये सब जो है इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ से विजयी होने वाली है। बहुत बड़ा जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ ईवीएम के ऊपर, कि ईवीएम अगर जो मैंने स्वयं इस चीज़ के ऊपर सोचा कि ईवीएम क्यों चलाया गया, ईवीएम लाने का रीज़न क्या था कि ईवीएम हमारा टाइम की बचत करता है। ईवीएम के अंदर जब हमारा जो फैसला है वो इतने दिन तक क्यों पेंडिंग रह जाता है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, अगर ये कुछ नहीं करते तो क्यों ना, अब जैसे निकाय के चुनाव हैं, क्यों ना हाथों हाथ उस चीज़ का रिजल्ट दिया जाए, तो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और ईवीएम का मेन मोटो ही ये है कि समय की बचत हो, और समय की बचत करने की बजाय इतने दिन तक ईवीएम को भी संभाल के रखना और फिर ये रिज़ल्ट देना, ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। और इसमें मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें सबका मकसद एक था कि अंग्रेज़ों को हमें भारत से निकालना था, लेकिन तरीके सबके अलग अलग थे, कोई भगत सिंह जी के तरीके से, कोई गांधीवादी तरीके से। तो मेरा आज है कि ईवीएम भी हमारे ऊपर एक तरीके से इसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टम खड़ा कर दिया। तो प्रत्येक पार्टी से मेरा अनुरोध है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तो क्या आप मानते? देखिए चाहे कुछ भी हो, जनता इस चीज़ में डाउटफुल है, हम खुद इस बारे में डाउटफुल हैं। समय पे हम ये सुनते रहे हैं, समय पे ये बातें खुल के आती रही हैं, जो चाहे यूपी का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, ईवीएम को लेके बहुत से संशय पैदा होते रहे। इन संशय को दूर करना ये भी एक हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उनका एक दायित्व बनता है, उन्हें ये संशय दूर करने चाहिए। बंगाल में तो ये बोल्ड हो गए थे, ममता की भी 213 सीट, वहाँ गड़बड़ करते तो वहाँ भी जीत जाते।
नहीं, वहाँ गड़बड़ करने की कोशिशें कहाँ नहीं हुई, वहाँ पे भी कितनी ही सीटों पे इन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की है। वहीं एक जगह तो ये था कि पूरी गाड़ी की जो ईवीएम है वो चेंज, गाड़ी ख़राब हो गई थी, एमएलए की उसमें मिलती हैं। ये सब क्या है? इलेक्शन कमीशन कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत एक बड़े सवालिया निशान है जो हम इस चीज़ को चाहते हैं कि जनता के बीच में ये प्रूव करें या फिर बैलेट पेपर से हमारे चुनाव के कराए आपने जाए। प्रेस के माध्यम से ही कहा कि मैम या इलेक्शन कमीशन को लिखा भी है कि बैलेट पेपर से जो चुनाव होना चाहिए। और ये अभी जो जेजेपी के आप मुझसे जो सवाल किया था यहाँ शहर के अंदर कि जो जेजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, 2 दिन पहले उनको मना के, और क्या जेजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट ही नहीं था जो उनको नरवाना में वो खड़ा कर पाते? तो बीजेपी के कैंडिडेट को मना के जेजेपी में लाना और फिर खड़ा करना, ये अपने आप में मैं तो यही कहूँगी जिन्होंने जेजेपी का दामन थामा हुआ है वो हाथ जोड़ के प्रार्थना है अपने घर वापस आए, इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बनाए। ईवीएम पे सवाल है, सरकार साहब ने कहा कि बैलेट पेपर से जो चुनाव होना है, क्या इन लोगों ने प्रेस के माध्यम से ये अपील की है, चुनाव आयोग को लिखा भी है कि जो बैलेट पेपर से चुनाव होना है? समय पे चुनाव आयोग को भी ये उन्होंने लिख के दिया है। कल भी एक जो मैंने आपको बताया कि समय के ऊपर जो 4 तारीख को ये कहा गया था कि 4 तारीख को 3 बजे तक ही हमारे सबमिट हो सकेंगे, उसके ऊपर भी हमने इलेक्शन कमीशन को अभय सिंह जी चौटाला ने प्रेस विज्ञप्ति से उनको अवगत कराया है। एलनाबाद के चुनाव में भी गड़बड़ थी, वो भी हमारे खुद के जो वर्कर्स, उन्होंने गाड़ियां तक पकड़ी है, पैसे पकड़े हैं, वीडियो बनाई है, इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया। हमारा कार्य है इलेक्शन कमीशन को अवगत कराना, एक्शन लेना वो उनके अधिकार में है, वो क्या लेते हैं क्या नहीं लेते ये उनका काम है। ठीक।